नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। हम दलाली करने आए हैं, हम दलाल बनेंगे आज आम लोगों के, आम व्यक्तियों के, जिनके आम मुद्दे हैं। आए हैं कहीं, इनसे बात करते हैं। सांगोद से, ये सांगोद ब्लॉक सांगोद से, तहसील सांगोद से आए हैं। क्या मुद्दे लेके आए हैं, क्या कलेक्टर के पास आए हैं? सर, आपका परिचय बता दीजिए पहले। सर, हम सांगोद से आए हैं। हमारी लगातार 30 वर्षों से मांग है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा ब्रजबिहारी सुमन जी। हाँ, आप बोलिए, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है, हम लगातार 30 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि अवैध मांस मंडी जो मोहल्ले में खुलेआम चल रही है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और पूरा खुल के मैटर बताइए, कहाँ से क्या हुआ, क्या कौन सी जगह चल रही है मंडी? बीचों बीच वार्ड नंबर 22-23 में बीचों बीच मेन। आप सांगोद से यहाँ आए हो अभी। हाँ। तो आपको जैसे अब बता रहे हैं सर कि 30 साल करीबन हो गए। तो 30 साल ये प्रयास करते हुए 30 साल हो गए और वो 22 और 23 वार्ड में खटियों की दुकानें ऐसे लगा रखी है। गंदी मांस मछली ऐसे बेचते हैं और खुले में बेचते हैं। और हमें हटाने का कितना प्रयास किया, हमें 20 वर्ष हो गए हटाते हुए, और हमने कितनी बार विज्ञापन दे दिया, फिर भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है, हमारा समाधान नहीं हो रहा है। हमने मंत्री साहब को दे दिया और तहसीलदार को साहब दे दिया, ईओ साहब को दे दिया, लेकिन हम टंकी पे चढ़ के हमने प्रशासन भी किया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। और हमें और धमकी देते हैं, और ये कहते हैं धारा 3 की धमकी देते हैं, यूँ कहते हैं कि तुम्हारे केस लगा देंगे। हमसे हम कटिक भी नहीं बोलते, फिर भी हमें दबाव बनाते हैं। और हमारा कोई प्रयास और जाति के ऊपर, जिस तरह से आप बता रहे हो, जाति के ऊपर आपको धारा 3 का प्रेशर बनाना है। तो आप जितने व्यक्ति रह रहे हो वहाँ पे, वो कौन सी कास्ट के हैं सारे? हम लुहार भी है, लुहार, माली, गुजर, कराड़, सब कास्ट रहते हैं, खमार, सब धार्मिक, सब धर्म के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जो वार्ड पार्षद है, जो उसमें राजनीति में आ रहे हैं। वार्ड पार्षद का नाम क्या है? कृष्ण मुरारी गर्गे वार्ड पार्षद का, और एक और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। एक महेंद्र प्रजापति, एक रामावतार जी प्रतिपक्ष का वो भी है। तो लेकिन वो कोई ना, उन्होंने चुप्पी साध रखी है और हमारा साथ भी नहीं दे रहे हैं, और वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे हम यूँ कह रहे हैं कि मांस की मंडी की दुकानें और जगह लगाई जाए और हमें साफ सुथरा मोहल्ला किया जाए, जिससे हमारे आने जाने वाले को, मेहमानों को, किसी को भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो। और हमारे जो भी बच्चों के लिए रिश्ता लेके आते तो हमारे मोहल्ले तक भी नहीं आते। इतना इन्होंने गंदगी कर रखी है, हमारी सीढ़ियों पे मांस ये पड़ा रहता है, गंदगी करते हैं, आसपास का वातावरण गंदा कर रखा है। हम इनसे बहुत परेशान हैं। और किस तरह की परेशानी होती है आपको? और प्रशासन सुन नहीं रहा आपको अभी तक भी? और वो खुले में सूखते हैं, वो बालते हैं, मुझे बहुत बदबू आती है, मेरे को गन नहीं आते। खुले में मुंडी सेकते हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आती है, जो खाने पीना भी हमारा छूट जाता है। हम बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। और शोरगुल बना रहता है, शराब पीने वाले वहाँ। हमारे वार्ड 22 में देव स्थान है, भगवान देव नारायण का मंदिर, माताजी बेरू जी का चबूतरा है। उसके 10 फीट दूरी पे 5-7 अवैध मांस की दुकानें चलती है। देव स्थान से 10 फीट दूरी पे 7-8 मांस की दुकानें। जिस तरह से मैं आपको यूँ कहना चाह रहा हूँ सीधा कि भारत में अभी जो राजस्थान में गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना रहता है सीधा कि हिंदुओं के मुद्दे पे वो ज़्यादा बात करते हैं। कुल मिला के राजनीति यही होती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी क्या आप परेशान हैं? हमने बहुत परेशान है। हमने 30 साल हो गए ज्ञापन देते हुए। सांगोद एसडीएम ऑफिस में भी हमने ज्ञापन दिया, नगर पालिका में भी ज्ञापन दिया, उसका कोई समाधान नहीं निकला। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला आए थे अभी 12-13 तारीख को सांगोद। ऊर्जा मंत्री लाल जी जो वहाँ के भी अभी विधायक मंत्री बनाए हमने। हम 40 साल से कर्मठ कार्यकर्ता है बीजेपी के। हमने बीजेपी के नाम से हजारों साल तक प्रेस उठाए हुए, हम कर्मठ कार्यकर्ता है। हमारे ऊपर कोई कार्यकर्ता ध्यान नहीं दे रहा। और जो वार्ड 22 की ये जो समस्या है, इसमें जो वार्ड 22 के अंदर देव नारायण भगवान माताजी बेरू जी का जो स्थान है, प्राचीन स्थान 500 साल पुराना, उस स्थान से 10 फीट दूरी पर 7-8 मांस की दुकानें लगी हुई है। जो 4 भुजा नाथ का मंदिर है 30 फीट दूरी पर,
कल्याण राय जी भगवान का, शनि जी महाराज का मंदिर है 40 फीट दूरी पर। आप जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष और माननीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी से मिले हैं, क्या आपने कभी मदन दिलावर जी से बात करने की बात कोशिश नहीं हुई मदन दिलावर जी से, हमारी तो बात हीरालाल जी से हुई थी। 13 तारीख को हम टंकी पे चढ़े थे प्रदर्शन करने के लिए, तो हीरालाल जी ने आश्वासन दिया था कि भाई 7 दिन में इनका समाधान कर देंगे आपका, और 7 दिन के बाद में मान लो 13 तारीख आज हो गई 26 तारीख, उसके बाद में भी ये कारोबार कर रहे हैं अपना, ज़बरदस्ती झूठे बोर्ड लगा रखा है किराने की दुकान का। जिस तरह से इन्होंने कहा, ये एक फ़ोटो बताते हैं आपको कि पानी की टंकी पर चढ़कर की नारेबाजी। तो ये व्यक्ति अपनी जो मांग है उसको मनवाने के लिए पानी की टंकियों पर भी चढ़ चुके हैं। राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बात को नहीं सुना जा रहा है। नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सारे सांसद के नेताओं ने, जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं, सबने चुप्पी साध रखी है। अब ये पता नहीं किस कारण से साथ रखी है। ये क्या है, हीरालाल जी ने हमें मतलब आश्वासन दिया था कि भाई 7 दिन में आपका ही चालू कर दिए, लेकिन जो स्थानीय नेता है ना वो ज़्यादा अड़चन लगा रहे इस मुद्दे पे। सांगोद के स्थानीय नेता हमारे मोहल्ले में कम से कम 25-30 लड़के कुंवारे हैं, उनके सगाई वाले कोई नहीं आते हैं वहाँ, इनकी वजह से। आपकी हो चुकी सगाई? मेरी तो हो गई ना। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मतलब वहाँ से मांस मंडी को बस ये वहाँ पे हमको बंद कराना भी नहीं है भाई, उनकी रोजी रोटी पे राहत मरे। हमको तो है कि उनके मांस मंडी का निर्माण हो, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, हमारी ये मांग है। हमें इनकी भी इनकी दुकानें बंद करें, हम क्यों, मोहल्ला साफ सुथरा मोहल्ला हो, ये मांग है हमारी। तो परेशानी किस हद तक आ रही है? क्या ज़्यादा भाई आज के टाइम के हिसाब से, आज जो पहले का दौर था वो बदल चुका, अब आज के नया टाइम आ गया। पहले तो जैसे भी होगा वैसे कर लिया, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा पे खुले में भी होने लग गया। पहले तो क्या अंडरग्राउंड होता था, अब खुले में हो गया। अब टाइम पहले जैसा टाइम भी नहीं है, अब इनको लिए मंडी देना चाहिए, पहले से ही बात नहीं है। अब क्या है कि मंडी देना चाहिए इनको आगे। तो ये थे हमारे साथ सांगोद से वार्ड नंबर 22 के बासिंदे, 22 और 23 के, जिनका साफ साफ कहना है कि जो सरकार सत्ता में जिस मुद्दों को क्यों सरकार आके भूल गई। माननीय हीरालाल जी नागर, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के पास ये जा चुके हैं, अपना विरोध प्रदर्शन पानी की टंकी पर चढ़ के कर चुके हैं। आज ये जिला कलेक्ट्रेट कोटा आए हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। अब देखते हैं आगे इनका सरकार या सत्ता इनके साथ क्या करती है। हमारा यही आशा है कि इनकी मांग को जो जायज़ मांग है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन नहीं करता तो जाहिर सी बात है उनको देखने में भी समस्या होती है। हमारे तो 20 साल से इसी मुद्दे पे वोट ले रहे हैं। 20 साल से हम पूरे मोहल्ले वासी इसी मुद्दे पे वोट देते हैं कि हम मांस मंडी का निर्माण चाहिए। वार्ड पार्षद जीतते हैं, 30 साल से रेगुलर बीजेपी का पार्षद जीता है हमारे वार्ड से, और 30 साल से वादा करते हैं कि इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है कि क्या आप लोग पागल हैं या कुछ आपके दिमाग में कचरा है जो अब हुए हैं पागल हम। अब तो क्या है, हमने हाथ छोड़ी नेताओं के हम नेताओं के चक्कर में भी नहीं आ रही। हम हमारी दम पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं ये सब। हमारी आत्मदाह की है, और जो कर रहे हैं ना, हम किसी ना तो नेता के पास जा रहे हैं ना उनका सपोर्ट ले रहे हैं, हमारी दम पे कर रहे हैं। मोहल्ला पूरा साथ है, और जो करेंगे जो कर ही रहे हैं। बहिष्कार भी करेंगे हम, वोटों का बहिष्कार भी किसी करेंगे। को वोट नहीं अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव के, जो हमारे नगर पालिका चुनाव है, उसका पुरजोर बहिष्कार करेंगे। दोनों 22-23 वार्ड मिलके अब किसी को नहीं चुने। बहिष्कार करेंगे किसी को। तो ये जो दलाल आप देख रहे हैं सामने, ये दलाली करता रहेगा ऐसे ही लोगों की जिनकी सरकार नहीं सुनती, जिनकी सत्ता नहीं सुनती। और आगे भी जब भी इन लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। जो खबर जो सच्ची खबर है वो मीडिया कहीं दबा जाता है, तो हम बार बार उस चीज़ को उजागर करेंगे और सत्ता से आग्रह करेंगे इन लोगों की बात जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। अन्यथा इनका सीधा कहना है कि हम लोकसभा चुनाव और आगे पालिका के चुनाव है उनका सीधा बहिष्कार करेंगे, और नेता जो इनके दम पे बने हैं उन नेताओं को बताएंगे कि आम नागरिक क्या होता है। इसी के साथ कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। नमस्कार।